देश को समर्पित किया था पिछले साल अप्रैल में। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्कॉन टेंपल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ऋषि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्कॉन टेंपल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे कि यहां पर क्या कार्यक्रम है और लोगों में कैसा उत्साह है। जी, प्रधानमंत्री इस समय इस्कॉन टेंपल पहुंच चुके हैं, जैसा कि हम तस्वीरों से देख पा रहे हैं। और उनका स्वागत गोपाल कृष्ण महाराज, मधु सेविता दास और युधिष्ठिर गोविंद दास इन लोगों ने किया है। और ये इस्कॉन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जिसमें गोपाल कृष्ण महाराज चेयरमैन है इस्कॉन ब्यूरो के, और मधु सेविता दास गवर्नर मेंबर है इस्कॉन के, और डायरेक्टर है युधिष्ठिर गोविंद दास। इस समय प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और ये जो पहले कार्यक्रम के तहत भगवत गीता का जो एक्सपीरियंस है और एक एग्जीबिशन के जरिए वैदिक प्रदर्शनी में इस समय वैदिक प्रदर्शनी की ओर वो इस समय आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि मौसम इस समय बारिश का है और यहाँ पर उनका जो स्वागत किया गया उसके बाद अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो कार्यक्रम है नदीम, अगर हम बात करें तो इसमें वैदिक प्रदर्शनी के अंदर प्रधानमंत्री जाएंगे और जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी जो सैक्रेड बुक है भगवत गीता, उसको अनवेल करेंगे। और इस समय अगर हम इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो बाद में वो यहाँ पर जो दुनिया भर के जो कृष्ण भक्त हैं, चाहे वो भारत से हो या अंतर्राष्ट्रीय जगह से दूसरे देशों से, उनको वो संबोधित भी करेंगे और उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। ये जो आज का जो कार्यक्रम है निश्चित तौर से जो इस्कॉन टेंपल है उनके यहाँ का बेहद महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है, जबकि जो भगवत गीता का जो उसका जो फिलॉसफी है और जो उसका जो मर्म है, उसको आज इस रूप में हम आगे देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी पुस्तक का अनवेल करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुस्तक के रूप में है, सेक्रेड बुक के रूप में है। जी बिल्कुल ऋषि, अगर हम इस पुस्तक
ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल की दिल्ली से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता, जो कि अपने आप में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी एक पुस्तक है, 800 किलो की बताया जा रहा है, इस पुस्तक के लिए उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उसका उद्घाटन किया। Request a couple of people to join us on the dais, please. Can I request Amrish Prabhu ji to join us, please? Dr. Debroy, if you could just join us, please. Mobiles, keep them on silent mode. People on the sides, sitting on the sides, please do not get up. It's a humble request. Please do not get up. God bless. The Prime Minister will be joining us very shortly, please. Good evening, all of you. It is an absolute privilege today to have the Honorable Prime Minister amongst us today for the unveiling of the world's largest Gita. This is one astounding book which has just done wonders. It's just an amazing tribute to Srila Prabhupada. So today, I think without further ado, we'll just quickly jump into the program. First and foremost, can I actually request Shri Madhu Sevita Das ji to join us on stage and give his address.
Srila Prabhupada ki jai. Homa jnana timirandasya Yananjana salakaya chakshurum militam jena tasmai Shri Gurave namaha. Srila Prabhupada ki jai. So, I'd say that since time immemorial, obscure forces have tried to consign Sanatan Dharma to the grave of oblivion. But Krishna in the Bhagavad Gita says, Yada yada dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanama dharmasya tadadmani shrijamyaham. So, whenever there is a decline, whenever and wherever there is a decline of religious principles and a rise of irreligion, he appears. And he appeared and dispelled all illusion for Arjuna and for us. Some say that Krishna is gone, but Krishna is not gone. Krishna is present in the form of the Bhagavad Gita. He is here with us. And his ambassador, Srila Prabhupada, has brought the science of Sanatan Dharma, the science of Bhagavad Gita, to us, a technologically advanced, animalistic civilization. We were like animals, but Prabhupada brought us up to the human platform. And as a tribute to him, we have tried to make this largest sacred book in the world. Not only large Bhagavad Gita, but largest sacred book in the world. Now, when we 2 years ago, when we started thinking about this, and we thought, oh, how are we going to print it? How is it going to be possible? If someone turns a page, someone turns a page, what's going to happen? Are they going to cut his hands or something? Gopal Krishna Maharaj is going to cut off his hand if he turns a page. So we have to find a way to print it that nobody can turn a page. And even if water goes on it, nothing happens. So I looked and went to Japan. I called America. I said, I want to make a book. I heard you have this unterrible paper. He said, yes, we have. How big is the book? I said, 2.84 meters by 2. So the man says, are you calling from Italy to make fun of me? Don't you have enough people in Italy to make fun of? You know, I said, no, it's true. He said, we don't have such a big machine. But they built up a machine in Dusseldorf just to make the paper for this book. And you know how much printed matter is on this book? 1 acre. Is 1 acre of printed matter on one book. Then the cover, you know, we looked at material, you know, the cover, if it had been wood, it would have weighed like 300-400 kg, just the cover. So we found satellite material, a material they use for satellites, you know, and the cover is made of that. It's covered with Alcantara, which is a cloth used for Lamborghini cars, which is, you know, and on the top, you'll see on the cover, beautiful laser engraved precious metal. It weighs 800 kgs, but it's nothing compared to the weight of our spiritual master. He is the real guru. His weight is enormous, and his weight on the culture of humanity is undescribably heavy. So I want to, and there wasn't better occasion that such a devotee like Prime Minister Modi to inaugurate it. I'm thrilled. 2 years of blood, sweat, and tears were, you know, they vanished in 1 second when I saw Mr. Modi coming in. And we wish that him and all the wonderful devotee of Bharatvarsha will take avail of this wonderful book. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Prabhuji, Madhu Sevita Das ji is also Governing Body Commissioner for ISKCON. May I now request Shri Gopal Krishna Maharaj ji to join us on stage and address the gathering. He is the Chairman for the ISKCON Bureau and Governing Body Commissioner of ISKCON. Gopal Shri Maharaj ji. Hare Krishna.
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। मोदी जी आज आए हैं इधर, बड़े व्यस्त है और उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी जाना है, तो हम बड़े आभारी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज इस शुभ अवसर पर इधर पहुंचे हैं। कोई 3 महीने पहले मैं मोदी जी को मिला था, हमने उनसे कहा था कि हमारी सोसाइटी एक बड़ी गीता बना रही है जो सबसे बड़ा ग्रंथ होगा विश्व में, हम चाहते हैं कि यहाँ पर उद्घाटन करो। तो मोदी जी ने कहा था किताब को ले आओ, वो आएंगे। तो मैं सबसे पहले उनका आभारी हूँ कि उन्होंने जो कहा था उसका पालन किया है। और मोदी जी की मेमोरी बड़ी शार्प है। आज मिलते ही उन्होंने कहा मैंने अपना वादा पूरा किया है। तो हम उनके आभारी हैं। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का अनुवाद सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किया था, उसका अनुवाद आगे 60 से अधिक भाषा में हो गया है और सारे विश्व में लोग भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता में जो संदेश है ये सनातन है, पूरे मानव समाज के लिए है। और आप खुश होकर जानकर कि पिछले 50 सालों में लगभग 6 करोड़ गीता इसको उनके भक्तों ने बांटी है सारे विश्व में। और प्रभुपाद जी ने लगभग 80 ग्रंथों का अनुवाद किया था। वो सारे विश्व में पूरे पिछले 50 सालों में लगभग 60 करोड़ वैदिक किताबें बटी हैं सारे विश्व में। तो प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसका प्रचार करें, और प्रभुपाद जी ने शुद्ध संदेश दिया सारे विश्व में। तो भगवद गीता का संदेश अति शांति का उपाय है। आज हम देखते हैं समाज में लोगों के तनाव है, चिंता है, बेचैनी, निराशा, ये सब समस्या हल हो सकती है अगर हम गीता को पढ़ें। और गीता के और इस्कॉन के भक्तों के द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य हम गीता कॉन्टेस्ट भी करते हैं, जहाँ लाखों विद्यार्थी पूरे भारत में गीता का अध्ययन करते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारत की पाठशाला में गीता का ज्ञान दिया जाए। बचपन से लोग गीता को पढ़ेंगे तो बड़े होंगे अच्छे चरित्र के साथ। प्रधानमंत्री का एक आंदोलन है स्वच्छ भारत, ये बड़ा अच्छा आंदोलन है और गीता के द्वारा आप स्वच्छ हृदय भी प्राप्त कर सकते हो। और हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते कि प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी में है। हम उनके आभारी हैं कि इस मौसम में भी वो इतना प्रेशर होते हुए जब भी वो आए भगवान की सेवा करने के लिए। और हम सबकी यही इच्छा है कि भगवान उन्हें सफलता दे कि वो जिम्मेदारी उठा सकें देश को निर्देशन देने में। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी। परिणाम की अपेक्षा किए बिना अपने सभी कार्यों को कर्तव्यपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, चाहे सफलता या असफलता हो। जिस तरह रेत के अविरल के नीचे अदृश्य नदी आसानी से और चुपचाप चमकती है, उसी तरह सभी सफल या असफल गतिविधियों के नीचे मानसिक संतुलन रहना अनिवार्य है। गतिविधियों के दौरान मन को स्थिर, दृढ़ एवं अचल बनाए रखना योग है। वह जो हर प्रकार की परिवर्तनशील परिस्थितियों में इस मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है वह योगी है। कर्म प्रधान, आचार प्रधान, सशक्त व्यक्तित्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना हमें संबोधित करें। हरे कृष्ण। इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री महेश शर्मा जी, संसद में मेरी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, इस्कॉन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यगण और यहां उपस्थित देवियों और सज्जनों,
मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हंगेरी समेत कई देशों से लोग पहुंचे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सुबह ही मैंने गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी मुझे दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब 2 दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवद गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है, वास्तव में सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है। इस गीता को बनाने में इस्कॉन से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवत गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग की बहुत ही सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है।
गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवत गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे। साथियों, दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्ञान से, पवित्रता से परिचित कराने का एक बड़ा प्रयास मंच पर विराजमान विभूतियों ने किया है और मेरे सामने मौजूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया था। जिस प्रकार गांधी जी के लिए गीता और सत्याग्रह जीवन का अहम हिस्सा रहा है, उसी तरह स्वामी जी के लिए भी मानवता की सेवा के ये दो मार्ग हमेशा प्रिय रहे। यही कारण है कि उन्होंने पहले गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया था और देश के आजाद होने के बाद वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर यह जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दौराहे पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। और प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से
धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, प्रभु जब कहते हैं कि क्यों वह व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे। तो अपने आप में खुद को जनसेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होने की प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। साथियों, हमने प्रयास किया है कि सरकार के हर फैसले, हर नीति के मूल में न्याय हो, समभाव हो, समता का सार हो। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र इसी भावना का परिणाम है और हमारी हर योजना, हर निर्णय इसी भाव को परिलक्षित भी करते हैं। चाहे वो भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध उठाए गए कदम हो या फिर गरीब कल्याण से जुड़े हमारे ये निरंतर कार्य, ये हमारे निरंतर प्रयास रहा है कि अपने पराये के चक्कर से राजनीति को बाहर निकाला जाए। साथियों, हमारी सरकार का हमेशा से ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा में दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान है। हिंसा हो, परिवारों के संकट हो, पर्यावरण से जुड़ी समस्या हो, ऐसी हर चुनौती जिससे दुनिया आज जूझ रही है, उसका समाधान भारतीय दर्शन में है। योग और आयुर्वेद की मुहिम को विश्व भर में पहचान और उसमें जुटे आप जैसे संस्थान और देश के अनेक संतों की तपस्या को हमारी सरकार ने बुलंद आवाज दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हेल्थ एंड वेलनेस के लिए विश्व तेजी से योग और आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रहा है। साथियों, मेरा ये भी मानना है कि योग, आयुर्वेद से लेकर के हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से अभी दुनिया का सही मायने में परिचय होना काफी बाकी है। हमारा सर्वश्रेष्ठ अभी दुनिया के सामने आना बाकी है। मेरा आप सभी से, हमारे पुरातन ज्ञान विज्ञान से जुड़े तमाम कर्मयोगियों से ये आग्रह रहेगा कि वो अपने प्रयासों को और गति दें और नई पीढ़ी को भी रिसर्च से जोड़ें। सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। एक बार फिर इस्कॉन से जुड़े हर भक्त को, हर भारतवासी को, मानवता में विश्वास रखने वाले दुनिया के हर व्यक्ति को इस दिव्य भगवत गीता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, इस पवित्र अवसर का भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Could I now request Prabhuji, Bhuri Ji, Advaitji to bring the memento to be given to the Honorable Prime Minister, please.
Prime Minister, for joining us today. It's been an honor, sir. So people on the sides, please keep on sitting, please. It's requested to be sitting on the seats, please. Please do not get up if you're on the sides, please. Please do. अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित इस्कॉन मंदिर में दुनिया की सबसे विशाल भगवत गीता का अनावरण किया, विमोचन किया। और बताया जा रहा है कि 800 किलोग्राम वजनी ये भगवत गीता 670 इसमें पृष्ठ हैं। और प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। खासकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में हैं, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना करने वाले योगी हैं, आपको हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में मिल जाता है। और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही लोगों को संबोधित किया और कहा कि हम किसी भी देश को हों, किसी भी पंथ के मानने वाले हों, पर हर दिन समस्याएं हमें घेरती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दौराहे पर खड़े होते हैं तो गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भगवत गीता भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के नेताओं से लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोकहित में कार्य करने का मार्ग दिखाया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने मेट्रो के जरिए इस्कॉन टेम्पल तक की यात्रा की, उसके बाद वहां पर दुनिया की सबसे विशाल भगवत गीता का अनावरण किया, उसका विमोचन किया और साथ में लोगों को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में जब कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा कि आज मैं गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद यहां पर आया हूं।